आई बात समझ में? तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि पेनक्रियाज के ही बीटा सेल खत्म हो गए ऑटो इम्यूनिटी की वजह से, जिसकी वजह से जो है इंसुलिन कम आ रहा है तो डायबिटीज है, वो तो टाइप 1 है। ये जहां इंसुलिन, जहां पेनक्रियाज ठीक है, बीटा सेल सही सलामत है, इंसुलिन वो दे रहे हैं, उतना ही दे रहे हैं जितना नॉर्मल इंसान में आता है, लेकिन वो पूरा ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि हिपैटोसाइट्स की इंसुलिन के लिए जो है सेंसिटिविटी कम हो गई है। ये जो दूसरा वाला डायबिटीज है ना, इसको कहते हैं टाइप 2, और ये 90% लोग जो डायबिटीज के हैं वो टाइप 2 के शिकार हैं। अब इस यहां क्या है, यहां वही मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड वगैरह वो देना है, जिसकी वजह से वो गट में से कम ग्लूकोज एब्जॉर्ब करें, सेल ज्यादा ग्लूकोज खा लें, है ना। वो टैबलेट्स आप लोग देखते हैं, खाते हैं लोग, खाना खाने के साथ ही वो टैबलेट भी ले लेते हैं। कुछ लोगों को अर्ली मॉर्निंग में पहले ही एक दे दी जाती, और कुछ लोगों को खाना खाने के साथ जो है दो तरह की, कुछ को दोनों देनी पड़ती हैं। किसी को मेटफॉर्मिन देते हैं, किसी को ग्लिमिप्राइड देते हैं, किसी को दोनों का कॉम्बिनेशन देते हैं। जब नहीं ज़्यादा ही इफेक्ट तो देते हैं, फिर किसी को 5 ml, तो किसी को 1000 ml मेटफॉर्मिन, किसी को 500 ml मेटफॉर्मिन देना पड़ता है। तब जाकर जो है वो उनका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहता है। और जब टैबलेट्स भी असर ना करें तो फिर उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं। हालांकि उनमें अपना पूरा निकल रहा है, बट हम और ज्यादा देते हैं, तब जाकर कहीं जो है इफेक्ट होता है। फिर मतलब पेनक्रियाज 10 ml निकाल रहे हैं, आप भी 10 दे रहे हैं, 20 जाकर उनकी बॉडी में फिर जाकर कहीं हिपैटोसाइट्स जो है वो इतने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर पाते हैं कि जो है उसका ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में रहे। तो ये करना है, और क्या, ये टाइप 2 वाला है। तो जब टाइप 1 वाले की बात आती है, देखो यहां जब टाइप 1 वाले की बात आती है तो वहां तो कुछ देखना ही नहीं, वहां तो सीधी सी बात है, पेनक्रियाज इंसुलिन कम दे रहा है, 10 देना था 5 ही दे रहा है, 5 हम दे देंगे तो बस चलेगा, उसको तो देना ही देना है इंसुलिन। टाइप 1 वाले को तो इंसुलिन देना ही देना है। टाइप 2 वाले को जो है ना, उसको इंसुलिन अपना पूरा है, उसको इंसुलिन अपना पूरा है। आई बात समझ में? अब इसको क्या है कि इसको हम वो टैबलेट्स वगैरह दे के, परहेज करवा के ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करते हैं, और फिर जब नहीं होता है कंट्रोल अगर, तो फिर इसको इंसुलिन जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में देना पड़ता है। वो फिर करते हैं हम वो चीज समझने वाली। तो इसको इंसुलिन दोनों को दे सकते हैं, बट टाइप 1 वाले को तो खाली इंसुलिन ही चाह रहा है, उसको तो देना ही इंसुलिन है, क्योंकि उसको इंसुलिन की सच में कमी है। और टाइप 2 वाले को इंसुलिन दे सकते हैं, इफेक्ट तो होगा, बट कितना इफेक्ट होगा, है ना, वो देखना है। बिकॉज यहां तो इसको इंसुलिन, कई बार क्या होता है, इसको इंसुलिन दे दे के भी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हिपैटोसाइट्स मानते नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम तो यहां पेनक्रियाज का है ही नहीं, इंसुलिन का ही नहीं, यहां तो प्रॉब्लम लीवर के सेलों का। तो इसको इंसुलिन के डोज देने, कभी कभी 4-4 डोजेस देने पड़ते हैं दिन में, तब जाकर भी इफेक्ट नहीं होता, नहीं मानते, इतनी सेंसिटिविटी उनकी कम हो जाती। तो यहां प्रॉब्लम लीवर के हिपैटोसाइट्स की इंसुलिन के लिए सेंसिटिविटी कम होना वजह है। आई बात समझ में? तो ये दिमाग में रखना। अब कई लोग ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम तो इंसुलिन की टिक्कियां ही खाते हैं, तो टिक्की तो इंसुलिन की होती नहीं, सीधी सी बात। वो जो टैबलेट्स आप खाते हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड वगैरह, वो जो टैबलेट्स होती हैं, दे आर नॉट, वी कैन से, इंसुलिन टैबलेट्स, एंड इंसुलिन कैन नेवर बी कंज्यूम्ड ओरली, वो तो पच जाएगा पेट में। वो टैबलेट्स गट में से ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन बंद कर देती हैं, कम कर देती हैं, सेल्स को ज्यादा ग्लूकोज लेने के लिए स्टिमुलेट कर देती हैं, है ना, ऐसा कुछ करती। या फिर पेनक्रियाज में से इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ा देती हैं, वो ऐसा भी कर देती हैं, बशर्ते कि आपका इंसुलिन जो पेनक्रियाज हो वो ठीक हो। अब टाइप 1 वाले को थोड़ी वो टिक्की देंगे जो उसके पेनक्रियाज में से इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ा दे, वहां तो सेल्स ही नहीं है। तो देखना पड़ता है, थोड़ा सा फर्क होता है इनके ट्रीटमेंट में, इनके मेंटेनेंस में, इनके रेगुलेशन। इसीलिए अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया जा सकता। कई बार कोई इंसान है ना, डॉक्टर के पास जाता है और सोचता है भाई कि मैं भी जाता हूं और जो मर्जी खाऊं, थोड़ा इंसुलिन ले लूंगा। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डॉक्टर के पास कंसल्ट करना पड़ता है, डॉक्टर चेक करता है, क्लिनिकल टेस्ट किए जाते हैं, है ना, और उसके बाद डॉक्टर जो है डिसाइड करता है कि क्या ये कहीं वो कशिंग सिंड्रोम तो नहीं है, या वो डायबिटीज इंस्पाइडस तो नहीं है ना, या डायबिटीज मेलाइटिस है। और डायबिटीज मेलाइटिस है तो फिर टाइप 1 है कि टाइप 2 है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर इसको दवा देनी है, मेटफॉर्मिन देना है, ग्लिमिप्राइड देना है, कितने एमजी देना है, दोनों का कॉम्बिनेशन देना है, साथ में इंसुलिन देना है या नहीं देना है, खाली इंसुलिन देना है ना, उसके हिसाब से फिर डॉक्टर जो है ये चीज जो है वो डिसाइड करता है और उसके अकॉर्डिंगली प्रेस्क्राइब करता है।
और टाइम टाइम पे चेंज भी करना पड़ सकता है ना। हो सकता है किसी इंसान का क्या है कि अभी सर्दियां हैं, जैसे आज घर में बैठा हुआ है, खाता है लेकिन घर में बैठा है, एक्टिविटी है नहीं, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है, तो हो सकता है इसका मेडिसिन बढ़ानी पड़े, इंसुलिन बढ़ाना पड़े। गर्मियाँ आई, इस इंसान ने सुबह उठ के वॉक करना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज शुरू कर दी, रनिंग शुरू कर दी, एक्टिविटी शुरू कर दी। अब एक्टिविटी से तो ग्लूकोज बर्न होता है, उसने एक्टिविटी शुरू कर दी, तो हो सकता है इसकी कोई ड्रग, कोई दवाई, कोई है ना कम करनी पड़े, या कोई ड्रग बंद करनी पड़े, है ना। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता है कि जैसे दवाइयां भी ठीक ठाक ले रहा है, ऊपर से दौड़ना भी शुरू कर दिया अचानक, अगले दिन क्या हुआ, पता चला कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल इतना कम हो गया, उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, मीठा कुछ खा नहीं रहा, दवाइयां ग्लूकोज कम करने की ले रहा है, ऊपर से वॉक करना शुरू कर दिया, है ना, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा ना, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, और उसमें तो इमीडिएट इंसान की डेथ तक हो सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है टाइम टाइम पे ब्लड का ग्लूकोज लेवल चेक करना, डायबिटिक पेशेंट का ग्लूकोज लेवल चेक करना, और डॉक्टर की कंसल्टेशन के मुताबिक दवाइयां जो हैं वो इस्तेमाल करना, और टाइम टाइम पे फिर जिसको हम लोग कहते हैं फॉलो अप चेकअप जो है बार बार करवाना, ताकि पता चले कि इन दिनों क्या चल रहा है, इन दिनों फिजिकल एक्टिविटी कैसी। अब बाद में फिर पता चल जाता है जब इंसान को खुद भी चलता है कि भाई अब मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, आजकल घूमने जा रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, सुबह भी जा रहा हूँ, शाम को भी जा रहा हूँ, है ना, मुझे फलानी वाली टैबलेट कम कर देनी पड़ेगी, या इंसुलिन का डोज बंद करना पड़ेगा, या ये वाला इंसुलिन कम, है ना, कम लेना पड़ेगा। और जब लगता है कि भाई उसके अकॉर्डिंग फिर वो चेंज करवाते हैं डॉक्टर्स, क्या कर रहा है आजकल, है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम